आता बघू तरी मनानं थोडासा 2-3 हजार रुपयाचा प्रॉफिट झाला की थोडंफार धाडस करतो आणि एखादा ट्रेड घेतो निफ्टी मध्ये. परशुरामनं सांगतो पर्सनल चॅट वरती. परशुराम हसतात. हा आता पण हसतात. कसं किलिंग स्माईल आलंय बघा तोंडावर. ऐक ग. काय होतं, मी बघितलंय बँक निफ्टी मध्ये कमवतात, एक वेगळं असं काहीतरी करतात आणि जे कमवलेलं असतं पुन्हा तिकडे घालवतात, मग परत बॅक टू पॅव्हिलियन. मग त्याच्यात असं हे नाही राहत की एक सिंपल आहे. आता सध्याचं मार्केट आहे ना, ते खूप डायसी आहे. सगळेचा आता असा प्रॉब्लेम आहे की पैसे कुणाचेच बनत नाहीयेत. हे खूप लक्षात घेतलं पाहिजे. जर अशा सिच्युएशन मध्ये जर पैसे बनत नाहीयेत ना, तर अशा सिच्युएशन मध्ये स्वतःवर कंट्रोल करणं खूप महत्वाचं आहे. जर तुम्ही कंट्रोल नाही केलात तर मग मात्र पैसे तुम्ही घालवणार नक्की. आणि मी सांगितलेलं आहे, म्हणजे इन जनरल मी ट्रेनिंग सेशन मध्ये पण सांगतो किंवा मागच्या सेशन 2-3 सेशन मध्ये पण सांगितलंय. मार्केट हिंदी हिंदी हाँ एक मिनिट, इतना सेंटेन्स कंप्लीट करता हूँ की मार्केट जे आहे तुम्हाला वर्षातून फार तर 3-4 महिने पैसे देतो. त्याच्यानंतर आपलं एक काम असतं की बाकीचे जे 8-9 महिने आहेत ते मात्र आपण सांभाळून पैसे ठेवले पाहिजे, की थोडंफार ट्रेड करणं, मग त्याच्यातून कुठे चान्सेस मिळाले की पैसे काढणं, हे खूप महत्वाचं आहे. आणि हे ज्याला जमतं ना, तोच पैसे टिकून राहतो मार्केटमध्ये. आता जे नवीन जॉईन झालेले असतात किंवा त्यांना असं असतं की नाही रोज काहीतरी प्रॉफिट मिळाला पाहिजे किंवा रोज माझा ट्रेड झालाच पाहिजे. पण जर मार्केट मुवमेंट मिळत देत नसेल, मग मात्र आपण तिथं थांबलं पाहिजे कुठेतरी. त्यासाठीच मला ते आता बरेच असं व्हायचं की अनालिसिस करताना किंवा पोस्ट करताना लिहिणं जास्त व्हायचं नाही, म्हणून मी आता ते व्हिडिओ चालू केले. त्याचा आता बऱ्याच जणांना फायदा व्हायला लागला. ते खूप छान वाटतंय मला की त्यांना समजतं की हा या रेंजमध्ये मार्केट आलं की तो कन्सोलिडेट करतो. हे तुम्ही सकाळी सांगितलं आणि बरोबर तसं तो कन्सोलिडेट करतोय. की ह्या ज्या गोष्टी होत आहेत ते खूप छान, आणि ह्या गोष्टी जर आपण पकडले तर मार्केटमध्ये आपण टिकून राहू शकतो. राईट. एक आहे आता मेन बेसिकली असं होतं की नवीन लोक किंवा आपण म्हणतो की ठीक आहे बरेच जण आहेत आपल्याकडे, तर मी थोडंसं हिंदीमध्ये स्विच होतो, म्हणजे मग सगळ्यांनाच समजायला इझी जाईल. काही जण आहेत हिंदी हिंदी ओरडत आहेत. तो ऐसा है कि मार्केट में हमें जब भी कोई आता है डर लगता है थोड़ा बहुत, नहीं यार मार्केट में फिर पैसे डूब गए तो क्या ये हुआ। देखो एक ही सिंपल चीज है, पैसे किसके डूबते हैं? जो बिना नॉलेज के मार्केट में आता है, एक। और दूसरा, ऐसे लोगों को पैसे डूबते हैं जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए आते हैं। ऑब्वियसली सब पैसे कमाने के लिए आते हैं, बट वो पढ़ाई पे स्टडी पे ध्यान नहीं देते। उनका ऐसा रहता है कि कोई भी थोड़ा सा नॉलेज लिया, यूट्यूब चैनल देखा या कहीं ट्रेनिंग लिया कि उनको लगता है कि नहीं यार चलो दूसरे दिन से मुझे पैसे मिलना शुरू हो जाएगा या मिलना चाहिए। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। यू हैव टू गिव अस सम टाइम फॉर अ मार्केट, फॉर एनालिसिस, फॉर स्टडी, फॉर योर साइकोलॉजी। ये सब चीजें जब तक आपको आती नहीं तब तक आप मार्केट में पैसे नहीं बना सकते। कुछ समय देना पड़ेगा, जरूर देना पड़ेगा, हाँ, बट एक समय अगर आपने दे दिया, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन में जो भी पीछे का आपका जो भी डिजायर टारगेट है वो अचीव एक दिन में भी हो सकता है। एक दिन में आपका जितना भी लॉस हुआ है वो भर के निकल सकता है। ये कई नो एक्सपीरियंस भी किया है कई लोगों ने, मैंने कहा था। मेरा करीब करीब 3 साल का प्रॉफिट मैंने एक लॉस जो हुआ था वो एक दिन में मैंने निकाला है। अपने यहाँ पे भी कई लोगों ने भी ये देखा है। तो बहुत सिंपल है, पहले आप स्टडी करो, उसके बाद कुछ नॉलेज गेन करो, और फिर मार्केट समझो। मार्केट एक महीने एक दिन में कभी भी नहीं समझता। मार्केट समझने के लिए कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल भी लग सकते हैं। कई कई ऐसे हैं अभी तो अपने यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो 4-4 5-5 साल हुए मार्केट में है, अभी भी वो गोता खा रहे, कहीं ना कहीं उनकी नैया डूब रही है अभी भी। ऐसे कोई लोग हैं कि ऑन एन एवरेज देखा तो अभी भी वो लॉस में है, बट उनका परफॉर्मेंस अभी कहीं थोड़ा थोड़ा बहुत ऊपर आया है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट को टाइम देना। यस, चलो डिस्कशन करते करते जाएंगे ऐसे ही। मैं ही कुछ ज्यादा बड़बड़ हुआ तो फिर वो कॉन्वर्सेशन नहीं होगा। यस, आज कई सारे लोग नए भी हैं, उनको भी अगर कुछ पूछना है, डाउट है तो पूछो। यस अमोल, काय बोलायचंय? नाही जस्ट जॉईन झाले आता. ओके सर मेरा क्वेश्चन है एक, हाँ जी, जैसे आप कॉल देते हो ना, दो मतलब चीज है उसमें। जैसे कोई आपने परसों एक कॉल दिया था, देखो देखो लास्ट देखो में देखो 180। हेमंत, वो अपना हाँ जी। कल रहेगा डिस्कशन। यहाँ पे मैं एक जनरल ले रहा हूँ कि नए लोग मार्केट में आने में क्यों डरते हैं, या फिर उनके लिए मार्केट में आने के तरीके क्या हो सकते हैं इस पे नहीं, हम। वो एक जनरली क्वेश्चन है, मतलब एक सिंपल एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे ओके, कि जैसे आपने कोई कॉल दिया और उसका टारगेट, मतलब टारगेट नहीं दिया, आपने स्टॉप लॉस दिया, लेकिन आपको पता होता है कि वो थोड़ा सा नौटंकी करता है या नीचे आता है और फिर हिट करके जाएगा जाएगा, तो उस केस में क्या हम लोग स्टॉप लॉस हटा के बैठ सकते हैं? क्योंकि ऐसा बहुत बार मैंने देखा है कि आपको पता है, आप कहते भी हो कि ये जाएगा ऊपर, लेकिन वो आता है, स्टॉप लॉस छूता है, फिर जाता है। तो वही उस बोला केस में क्या हम लोग कि उसको हटा के रख सकते देखिए, हैं? ये जो है ना, वो रिलेटेड हाँ, टू आवर वो बाकी अपना जो कि पेड सर्विस है उसके रिलेटेड ही आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी हम एक ठीक है। जनरल ले रहे हैं, हाँ उसके ठीक है बारे में ठीक हम है ठीक कल है। कल आएंगे। कल मुझे बहुत कुछ ऐसा डिस्कस भी करना है। अच्छा सॉरी, मैं भूल गया, सैटरडे है, हाँ, सॉरी। आज सैटरडे, सैटरडे यस, संडे नहीं सॉरी है। सॉरी, ठीक है ओके हाँ। ठीक है ठीक तो जनरली हाँ। जैसे कि बिगिनर्स है, हम्म। लेकिन फिर भी आप ऑप्शंस में ही सेल करवा रहे हो, मतलब उसके पीछे का लॉजिक क्या? ऑप्शंस ही की, ऑप्शंस तो सबसे नहीं, ज्यादा हार्ड है. देखो देखो मैं हमेशा सबको कहता हूँ ऑप्शन में हम सिर्फ बाइंग करते हैं, अभी सेलिंग नहीं करते। ओके. क्योंकि सेलिंग के लिए ज्यादा मार्जिन लगता है और बाइंग के लिए बहुत कम लगता है। मैं एक बिगिनर को कभी भी नहीं कहता कि ऑप्शन फ्यूचर में आप ट्रेड करो। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप इक्विटी में पहले अपने आप को प्रूव करो। इक्विटी में थोड़ा बहुत आपको आने लगा कि फिर यू कैन जंप इनटू ऑप्शन एंड फ्यूचर। इसमें कई बार ऐसा होता है कि अगर इनिशियल फेज में आपको जैसे आप जैसे जुड़े हो, अच्छे खासे अपना अभी थोड़ा सा ट्यूनिंग भी है, हुआ है, बट आपने कोर्स कहाँ से और कैसे किया आई डोंट नो, और कितना आपको एक्सपीरियंस है ये भी नहीं पता। जैसे बातों से सिर्फ पता चला कि आप एकदम नए रिसेंटली ज्वाइन हुआ है मार्केट में वगैरह, बट आप मेरे कॉल पे ट्रेड करते हो। और उसमें होता क्या है कि मैं जब ट्रेड देता हूं, अगर आपको प्लेटफॉर्म यूज करना आता है, जो भी डिमैट का जो सॉफ्टवेयर है ये वो यूज करना आता है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, तो आप वहां पे अगर मैंने कॉल दिया या किसी कहीं से भी अपने लिया, तो वो अगर एग्जीक्यूशन का ही काम आपका है सिर्फ, चाहे वो इक्विटी में हो, ऑप्शन में हो या फ्यूचर में हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप कर सकते हो। बट जब इंडिविजुअल आप सोचते हो इंडिविजुअल कुछ करना है, तो वहां पे आपको एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑप्शन या फ्यूचर के जो भी मूवमेंट है वो बहुत फास्ट होते हैं। उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम स्टॉप लॉस लगाने जाते हो, तब तक वो इतना नीचे जाता है प्राइस कि अपना स्टॉप लॉस से भी नीचे जाके इतना ऐसे लॉस दिखने लगता है कि वहां पे अरे एग्जिट हो या ना हो, इस दुविधा में हम रह जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पहले जो है वो मार्केट को समझने के लिए आप इक्विटी में ही ट्रेड करना है, या कोई इन्वेस्टमेंट आपको करना है। और वो भी हमेशा जो भी आप कहीं से भी ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो ट्रेनिंग के बेस पे, कुछ तो एनालिसिस के बेस पे आना चाहिए, ना कि ओनली आपका इमोशनल कि अरे मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो मैं कुछ बाय करता हूँ या कुछ सेल करता हूँ। ओके यहीं पे ओके. इसी में बहुत लोग फंस जाते हैं। ये अभी आपने पूछा है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ. हाँ। सर बेसिकली आई एम फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, इंश्योरेंस. हम्म। आज 5 years है. राइट। थोड़ा बहुत म्यूचुअल का नॉलेज है, म्यूचुअल फंड का नॉलेज है. मुझे शेयर प्राइस का नॉलेज नहीं, बट मुझे एनएवी का नॉलेज है, नेट एसेट वैल्यू का थोड़ा बहुत नॉलेज है. राइट। एंड अभी इस जनरेशन के इसके लिए थोड़ा मोबाइल हैंड फ्री है और
जो भी पोर्टल वगैरह बहुत फास्ट यूज कर लेते हैं। करेक्ट। सो इसके लिए वो ऑप्शंस में लग रहा है इजी मुझे, बट मैंने ऐसे ओवरऑल पूछा क्योंकि हम नहीं नहीं, बैकग्राउंड से है, एक इसके लिए सिंपल, पता है। करेक्ट, सिंपल क्या है ना कि इसलिए मैं बिगिनर्स को कभी देता ना, हाँ, बट मुझे जब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उनको बाय और सेल अच्छा तरह से आता है, तो फिर मैं उनको एकदम मिनिमम अमाउंट पे ट्रेड करने को बोल देता हूँ शुरू में। क्या होता है ना कि दिखने में अच्छा दिखता है कि आ जाता है जाएगा या फिर हो जाएगा, बट एक दो ट्रेड लेने के बाद उनको खुद को एहसास होता नहीं, अभी मैं ऑप्शन में ट्रेड करने के लायक अभी तक बना नहीं हूँ, तो फिर वो वापस उनका रवैया है वो चेंज करके वो वापस इक्विटी पे आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो खुद को समझ में आना चाहिए कि आप हाँ अभी कर सकते हैं या नहीं, तो वो धीरे धीरे आने लगता है। और मैंने सीक्वेंस भी बताता हूँ हमेशा कि पहले आप इक्विटी करो, एक बार इक्विटी का अच्छा तरह से आपको आने लगा कि फिर फ्यूचर चूज करो और उसके बाद ऑप्शन में जाओ। तो एक इजी और आसान तरीका है कि मार्केट में टिके रहने का, राइट। स्टार्ट कर दिया तो फिर हमने तो पूरा उल्टा ही स्टार्ट कर दिया था। हाँ नहीं, मैंने वही बोला ना कि एक बार अगर एग्जीक्यूशन आने लगा कि फिर आप मेरे कॉल पे कर सकते हो, बट क्योंकि क्या क्या है। पता अभी सर ऑप्शंस में कर रहे हैं ना, तो हम्म, इक्विटी में ऐसा लगता है कि बहुत स्लो लगता है इक्विटी। हाँ वो वही होता है ना कि एक जब आप 200 सीसी गाड़ी चलाते हो और उसके बाद आप 100 सीसी की गाड़ी अगर चलाने लगे, तो आपको वो बहुत स्लो चल रही है ऐसे लगता है, या फिर सिंपल सा सर था कि स्लो तो इसीलिए लगता है ना क्योंकि जब तक लॉस नहीं होता तब तक स्लो लगता है, एक बार लॉस हो जाता है तो इक्विटी भी बहुत फास्ट लगता है। वो तो हमेशा होता ही ना। हेमंत, ये चीज है ना हेमंत कि हाँ। ये जो हम इसमें एक्सचेंज पे जो ट्रेड करते हैं ना, एक्सचेंज पे वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, उसकी वजह से हमें रिजल्ट्स इमीडिएटली दिखते हैं। एक तो नहीं नहीं सर, लेकिन आ इसका जाता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है ना, जो मैं झेल चुका हूँ, वो वोलेटिलिटी की वजह से हम लोग फंसते भी उसके अंदर बहुत ज्यादा जल्दी है। या तो मेंटली पूरा प्रिपेयर हो कि भाई मतलब एक हाँ, ट्रेड कर लिया, प्रॉफिट और लॉस हो जयराम जी की, मैं तो बंद करके बैठूंगा। लेकिन हम क्या होता है ना, मैं अपना ही बता रहा हूँ ना, सर जो कह रहे थे ना, अभी मैं बीच में बोला नहीं, मैंने 70,000 रुपए एक दिन में कमाई भी है इनके अकेले के कॉल पे। मैंने एक कॉल पे 15 मिनट के अंदर 16,000 रुपए कमाए थे, और एक दिन में 40,000 गवाई भी है। अरे सेम ईयर बड़ी, सेम ईयर। मतलब ये तो हाँ, 15-16 हजार, मैंने तो एक ट्रेड में 70-80 हजार रुपए नहीं लॉस नहीं किया हुआ है। मैं इतना हूँ, इतनी मोटी मछली नहीं हूँ ना सर। नहीं नहीं, मैं भी मोटी मछली नहीं हूँ भाई। माय हाईएस्ट आल्सो 70 के लॉस वन डे। राइट। पर तो सर एक मेरा जनरल क्वेश्चन था आपसे हाँ बोलो ना। कि जैसे हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग जैसे चार्ट से आपने जो सिखाया है, जैसे इक्विटी में चार्ट देखते हैं या ऑप्शन में भी, थर्सडे को छोड़ के अगर हम चार्ट देखते हैं तो जनरली 90% केसेस में मैंने देखा चार्ट सही होता है। लेकिन मैंने थर्सडे के दिन देखा है कि वो चार्ट कुछ भी बनाए, वो अपना हैमर भी बना देगा तो भी उस अगले ही उसमें कुछ तोड़ देगा, या अगला कंफर्मेशन देके उससे अगले में तोड़ देगा। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि मतलब थर्सडे के दिन ऑप्शन में चार्ट देख के करे या ना करे? मतलब उस दिन चार्ट, मतलब अपनी लर्निंग मेरे हिसाब सिंपल से फेल हो नहीं, जाती है। सिंपल है ना कि अगर आपको उस दिन अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो थर्सडे को आप ट्रेडिंग मत करो। नहीं, मैं तो आपके कहने पे जो करता हूँ हाँ लेकिन सिंपल है, देखो सिंपल मैंने फंडा बताया है कि इमोशनली ब्लैकमेल होना नहीं है। मार्केट हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करता है जब तक आपको चार्ट पे कुछ दिखेगा नहीं। देखो ये न्यू कमर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपको चार्ट नहीं कहता ना यहाँ पे बाय करो या सेल करो, तब तक कुछ मत करो। आपको लगता है कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट कभी नहीं जाएगा। नहीं नहीं सर, लगता नहीं है, जब नहीं चार्ट सुनो भी सुनो ना, दिखाता है नहीं नहीं, थर्सडे के दिन। मैं हम्म, वही वही बोल रहा हूँ कि जब हम्म, तक आपको लगता है कि अरे नहीं ये ऐसा होगा, कि या फिर अभी आपने बोला कि कई लोगों को अभी थर्सडे को क्या होता है ये कुछ पता नहीं है, तो थर्सडे को थोड़ा सा मूवमेंट वगैरह अच्छा मिलता है। तो उसमें होता क्या है, तेरा माइक्रोफोन म्यूट करना रे हेमंत। एक सेकंड सर, कर दिया, बस हो गया। जब भी आपको मूवमेंट मिलता है या फिर आपके कुछ समझो चार्ट एनालिसिस कर रहे हो और वहां पे कुछ ना कुछ आपको दिक्कत आ रही,
जो भी रिजल्ट है वो रॉन्ग दे रहा है, तो रुक जाओ वहां पे, टेक रेस्ट सम टाइम, कुछ ना कुछ वहां पे करो। अगर आपको लगता है कि थर्सडे को हमेशा होता है ऐसा कि यार मेरा वो कुछ चार्ट एनालिसिस ठीक से नहीं आ रहा है, इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, बेटर है थर्सडे को कुछ मत करो। मुझे पता है थर्सडे को सबसे ज्यादा पैसे कमाने का चांस रहता है, बट ज्यादा पैसे जाते भी उसी दिन है। तो इसलिए ऐसा है कि मेरा तो हमेशा रहता है कि कैपिटल पहले सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि प्रॉफिट कमाना। अगर कैपिटल आपने एक बार सेव कर लिया तो क्या प्रॉफिट आप कैसे भी कमा सकते हो। तो क्वेश्चन और था जो ग्रुप में किसी ने पूछा भी था, शायद आपसे जनरली क्वेश्चन है कि जैसे आप ये जनरल ग्रुप में देते भी थे पहले कॉल कि मतलब जो ऑप्शन में छोटा प्रीमियम का हम देते हैं, तो वो हम बिल्कुल मतलब जो चल रहा होता है उसके आसपास का क्यों नहीं लेते, मतलब जो 300-400 का होता है, क्योंकि जनरली हम लोग नहीं, 10 अभी अभी देखो क्या है ना, अभी मैं वापस वो सर वीरभद्र यार सर, हाँ, वीरभद्र यार, अभी सर ने जैसे बोला हेमंत सर ने कि हम बड़ा क्यों नहीं लेते। एक्चुअली अपने ग्रुप में मतलब अभी ऐसे भी लोग हैं जो न्यू कमर है, जो इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, जिसमें मैं भी हूँ। ठीक है ना सर, तो नहीं, इसकी वजह से, हाँ मैंने इसकी वजह से अगर जब 150 के हाँ जी, जस्ट 2 मिनट 150 में के बताता अलावा हूँ। अगर कोई हम जो भी है तो उसमें एक होता है कि जब मैं कॉल देता हूँ ना, तो मुझे पता है कौन कितना कैपिटल लगाता है। ग्रुप में कोई ऐसे है कि 10,000 लगाने वाला है और 2 लाख लगाने वाला भी है, तो मुझे सोचते वक्त सबका सोचना पड़ता है, ना ही सिर्फ हाईएस्ट सोच के चलेगा और ना ही सिर्फ लोएस्ट सोच के चलेगा। ऐसा एक नहीं है चीज ना सर, क्योंकि सुनो 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 इसका सुनो, पूरा रीजन, हाँ सुनो, पूरा हाँ पूरा हाँ, सुनो। ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है ठीक दूसरा है। दूसरा चीज ऐसा है कि जब मैं कॉल देता हूं तो उसका मूवमेंट देखना पड़ता है मुझे, उसके बाद उसके स्टॉप लॉसेस देखने पड़ते हैं। अगर मैंने 300 का एक, अगर बाकी लोगों का थोड़ा सा, सॉरी इनके थोड़ा सा क्लियर करता हूं मैं डाउट, 300 का अगर लिया तो उसका जो भी स्टॉप लॉस है वो 80 to 100 रुपीज पे आता है। तो 80 to 100 पॉइंट का स्टॉप लॉसेस हमें उतना अफोर्डेबल है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। अब भले वो चलो 5 मिनट 10 मिनट में आपको 100 150 200 पॉइंट दे सकता है, बट आपका स्टॉप लॉस भी उतना खा सकता है। और अभी अगर देखा तो 15 दिन से इतना है कि हर एक का कहीं पे भी आप एंट्री का मौका देता है और वो स्टॉप लॉस हिट करके उसके बाद ऊपर जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस पर हम कल डिस्कस करते हैं। अभी हम अपना जो भी एक चल रहा है कि नए लोगों को मार्केट में आने में डर लगता है, या फिर जो कहा सुना रहता है कि कुछ ये गैम्बलिंग है, सट्टा बाजार है कहीं पे, चलो वो बड़े लोगों का काम सर है। सर एक बोलायचं तुम्हाला, हाँ, महत्वाचं म्हणजे पेशन्स आहे. आतापर्यंत जेवढे मी लॉस खाल्लेले आहेत ते माझे पेशन्स, म्हणजे जसं की आपल्याला असं वाटतं की इथं ट्रेडिंग आपण थांबवलं पाहिजे, त्यावेळेस नाही का, म्हणजे जसं की लॉस 200 300 400 500 700 पर्यंत जातो, आणि बरोबर. त्यावेळेस तर आपण नाही का ते एक्झिट मारतो, आणि म्हणजे तिथं पेशन्स कमी पडतात की चला आता एक्झिट करू, कारण की याच्यापेक्षा जास्त लॉस नको असं मनाला वाटतं, आणि आपण बाहेर पडतो. बरोबर. आणि सर त्यानंतर मार्केट परत वरती जातं. तर पेशन्स साठी काय केलं पाहिजे सर आपण, मला ते कळत नाही. नाही, परशुराम सॉरी 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 टू याच्यात जेव्हा तुम्ही जैसे पेशन्सचा प्रश्न येतो ना, तर त्यावेळेस नेहमी असतं की तुम्ही जर चार्ट अनालिसिस तुम्ही करत असाल, म्हणजे चार्टवर दिसतं तुम्हाला काही, त्यावेळेसच तुम्ही थांबू शकता. जर तुम्ही इमोशनली ट्रेड करताय तर तुम्ही इमोशनलच तुम्हाला वाटणार की नाही अरे आता खाली जाईल किंवा वर जाईल, तुम्हाला वाटत राहतं फक्त. बट मार्केटमध्ये वेगळंच घडत असतं. मग अशा वेळेस जर तुम्ही चार्ट, कॅन्डल्स बघणं, ते चार्ट्स बघणं, ह्या जर तुम्हाला कळलं लागलं की आता ह्या कॅन्डल नंतर मार्केट अजून थोडं वर जाईल, किंवा मग एखादा कॅन्डल बनला रिव्हर्सल की हा आता इथून मार्केट तो रिट्रेसमेंट घेऊ शकेल, किंवा काही तुम्ही जर इंडिकेटर वापरत असाल, पिवोट पॉइंट्स आहेत, फिबोनाची आहे, तर त्याच्यावरून तुम्हाला रिव्हर्सल समजतं इनिशियल फेज मध्ये. नंतर नंतर हे प्रॅक्टिसने तुम्हाला स्वतः कळणार की एवढा पॉईंट वर गेला की तो एवढा पॉईंट खाली येऊ शकतो. मग अशा वेळेस मात्र तुमचे पेशन्स वाढतात. मग बेटर आहे की तुम्ही चार्ट अनालिसिस कडे जास्त लक्ष देणं. तुम्ही तुमच्या मनाला काय वाटतं हे न बघता चार्ट आपल्याला काय सांगतो, राईट? ओके, थँक्यू सर. येस.
हेमंत के क्वेश्चन का आंसर जो है वापस बता पाओगे एक बार, क्योंकि मेरा वाईफाई रिस्टार्ट हो गया था, आई मिस दैट पार्ट। नहीं, मैंने बोला ना वो हम I'm कल sorry. डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, कल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक यस है। यस, क्योंकि वो अभी रिलेटेड नहीं है, इसके वजह से बाकी लोगों को कुछ समझो, न्यू अभी है, जो बिगिनर्स जो कुछ सुनने आए हैं उनके लिए वो पूरा बाउंसर हो जाएगा। तो पोर्टफोलियो बिल्डिंग के बारे में कुछ बता दोगे सर? किसके बारे में, सॉरी? पोर्टफोलियो बिल्ड लॉन्ग टर्म के लिए, रिटायरमेंट पर, हाँ जी, बड़े देखो सिनेरियो के लिए। अभी बड़े सीनियरों पे अगर देखा ना हमने, तो हमेशा एक होता है कि आपका वेल्थ क्रिएट ये लॉन्ग टर्म में ही होता है। शॉर्ट टर्म और इंट्राडे जो है उसमें आप पैसे कमा सकते हो जितना है, उससे ज्यादा भी आप लॉस भी ले सकते हो। बट अगर आपके पास एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो तो आप एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपल चीज है कि उसमें एक ही करना है, इंट्राडे में अगर आपने पैसे कमाए तो उसको कन्वर्ट करना है शॉर्ट टर्म में, और जब आप शॉर्ट टर्म में पैसे कमाते हो वो आपको कन्वर्ट करना है लॉन्ग टर्म में, और जब लॉन्ग टर्म में पैसे बनता है ना, वो आपका एक्चुअल वेल्थ क्रिएट हो जाता है। क्योंकि वो शेयर बढ़ रहा है, चलो यार लॉन्ग टर्म का मेरा बढ़ रहा है इसलिए मैं रखता हूं उसी में, कुछ फायदा नहीं है। वो निकाल के आपको यूज भी करने को आना चाहिए। कहीं एक फॉरेन ट्रिप भी उससे अगर बन जाए तो भी है, या कोई बंगला या बड़ी गाड़ी आपकी ड्रीम कार हो, BMW मर्सिडीज, इसका भी कहीं ना कहीं आपको ख्याल रखना है, और वो पैसे निकाल के फिर आप अपना जो भी लाइफ जीना है वो जी सकते हैं। तो एक सीक्वेंस है, एक्चुअली लोग ना ये सीक्वेंस देखते नहीं कई। हाँ, जिनको इंट्राडे और शॉर्ट टर्म नहीं करना वो लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देख के। कुछ म्यूचुअल फंड्स है उसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली वो शेयर मार्केट में अच्छे जो ब्लू चिप कंपनीज है उनका भी फंडामेंटल स्टडी करके वो लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल SBI है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, आपका रिलायंस है, इन्फोसिस है, पर तो ऐसे कंपनी में आप SIP भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ, परशुराम, हाँ बोलो। आपने ICICI बैंक का नाम लिया, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। हम्म मैंने ये जो आप फेज बता रहे हो ना कि इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तो एक फेज था, वो फेज में मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। तो मैंने कोल इंडिया और ICICI बैंक दोनों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। बड़ा नहीं है, 6,000 का इन्वेस्टमेंट है। मैंने अमाउंट ICICI डजंट के, मैटर। हाँ, पांच पांच शेयर्स लिए थे हम्म 575 पे, हम्म और इसके कोल इंडिया के लिए थे 177 पे। हम्म और वो वैसे ही रख के, मतलब उसको लेके मैं भूल गया हूँ कि वो लेके रखे हैं करके। हम्म इट केम डाउन टू 130। मुझे लगा एक बार कि एवरेज करूं, लेकिन मैंने बोला कि नहीं करते हैं एवरेज, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वैसे ही रहने दो। ओके। तो अभी ये ऐसा इन्वेस्टमेंट को मुझे और कितना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने शायद अभी 3-4 महीने पहले लिए हुए हैं ये शेयर्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन है मोर देन 1 ईयर, उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म, और लेस देन 1 ईयर उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म, और जो भी एक दिन में खत्म करते हैं उसको बोलते हैं इंट्राडे। तो अभी आप सोचो, अगर लॉन्ग टर्म का आपका पर्सपेक्टिव है तो आपको कितना दिन या कितने साल रुकना है। सर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, आपने बोला ना न्यू न्यू बंदे जो है उनके लिए, मैं अपना एक्सपीरियंस एक बताना चाहूंगा। इस बात पे मुझे याद आ गया कि एक दिन मेरे को 70,000 का प्रॉफिट हुआ था, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था। राइट। तो आपने मुझे उस टाइम बहुत अच्छे से समझाया भी था हेमंत कि कुछ भी नहीं तो इससे 25-30 हजार रुपये तू निकाल के अलग रख दे, इसको उसमें मत रखियो। और करेक्ट। मैंने आपका बात सुना तो हाँ हाँ बोला भी, लेकिन मैंने वो नहीं माना। और उसके बाद अगले दिन करा, उस अगले दिन करा, वो 19-20 करते करते वो पूरा जीरो हो गया। लेकिन उसके बाद से, ये नए बंदों के लिए मतलब अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसके बाद से जो आप मुझे बोलते हो ना, अगर मेरा 2,000 या 3,000 का प्रॉफिट होता है ना, तो मैं ज्यादा नहीं 300, 400, 500 रुपए का भी शेयर ना खरीद लेता हूँ उससे, किसी का जिसको जो कंपनी का बेसिक्स मुझे समझ आता है। बहुत छोटा छोटा भी है, JMT ऑटो लिमिटेड मैंने ₹2.90 पे खरीदा था अभी 1 महीने पहले, वो अभी 6 रुपए का है। तो ऐसे करते करते मेरा 200-300 करते करते अभी 21,000 का मेरा पोर्टफोलियो है सिर्फ। लेकिन ये बोलने में बड़ा खुशी है कि वो पूरा जो पोर्टफोलियो है ना पूरा ग्रीन में है, जितने भी उसमें शेयर है। और दूसरी बात कि जो ये बोल रहे हैं ना, मतलब कि गैम्बलिंग है या कुछ है, तो मैं न्यू कमर्स के लिए एक ही बात बोलूंगा कि अगर जिन्होंने आपसे करा हुआ है कोर्स, मतलब जिनको बेसिक्स का पता है,
कि अगर सिंपल हम लोग चार्ट भी देखेंगे ना, सिंपल चार्ट भी सिर्फ मेरे को, मैं आपके सिखाए अनुसार मैं तो 2 ही डोज ही देखता हूँ बस, यस इसके अलावा तीसरा तो मैं देखता ही नहीं। तो अगर वो भी देखेंगे ना तो अपना मेरे को ये लगता है कि अगर हमारा 9-10 हजार रुपए भी एक हमारा मार्जिन है, मतलब हमारा अकाउंट बैलेंस है, कैपिटल है। तो हम, हाँ कैपिटल है, तो हम लोग 500 से 1000 रुपए दिन का बिल्कुल आराम से कमा सकते हैं। मतलब 2-3 कॉल लेके, मतलब ये भी नहीं कि पूरे दिन बैठे रहो, बस एक 2-3-4 कंपनी को चुन लो, उनके चार्ट देखते रहो बीच बीच में, ये भी नहीं कि हर पूरे घंटे खोल के बैठे हो। जहां आपको एक कंफर्म डोज ही मिला, उसके बाद कंफर्मेशन मिला, उसको खरीद डालो। तो मतलब इतना है कि आप अपना दिन का जो नॉर्मल एक पर्सन होता है हम जैसा, उसकी दिहाड़ी आराम से निकल जाएगी। हाँ, वो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि बहुत सिंपल चीजें हैं मार्केट से पैसे कमाने के लिए, लोगों ने उसको कॉम्प्लेक्स करके रखा है। बहुत सिंपल है। अगर सिर्फ क्या होता है कि हम खुद नहीं करते, किसी का सुनते हैं या कुछ करते हैं। देखो मार्केट इज लाइक, अगर स्विमिंग सीखना है ना, वैसा मार्केट सीखना है। जब तक आप पानी में गिरोगे नहीं तब तक आपको स्विमिंग आएगा नहीं। चाहे आप 10 बुक पढ़ लो या कुछ भी फ्लिप से भी आप अगर कुछ ट्रेनिंग ले लो, पर जब तक आप पानी में नहीं गिरोगे तब तक आपको स्विमिंग नहीं आएगा। शेयर मार्केट में का भी वैसा है, जब तक आप अंदर गिरोगे नहीं तब तक आपको मार्केट समझ में नहीं आएगा। और मैं तो नहीं नहीं गिराता हूँ। सर, एक चीज ना और एडमिट करना चाहूंगा न्यू कमर्स के लिए ही, एडमिट ही करना चाहूंगा। कई लोग डरते होंगे कि हम लोग क्या गलती, जैसे आपने सिखाया, मैंने आपसे सीखा ही था, लेकिन उसके बाद जहां इंसान 1.5 बन जाता है ना कि अरे मुझे तो सब आ गया, और जिसने जो बोला उसने उसके कहे अनुसार ले लिया, किसी ब्रोकर के कहे अनुसार ले लिया, किसी एजेंट के कहे अनुसार ले लिया। और सबसे मेन, मतलब सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज का मैं तो, कि विदाउट स्टॉप लॉस तो ऑप्शन ट्रेडिंग कभी करना ही मत। मतलब बिल्कुल चाहे कुछ ना करो, बैठे रहो, नहीं, लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस कभी, आप जैसे देते हो स्टॉप लॉस, दुख हिट भी होता है, दुख होता है, लेकिन जिस दिन प्रॉफिट होता है तो एक बार में 100 पॉइंट का प्रॉफिट भी हो जाता है। सिंपल वो लेकिन है जो ये, चीज। यस। हाँ, नहीं, मैं तो वो ये नए सिखाता हूँ बंदों क्योंकि के लिए क्या मैं है, बोलना चाह रहा हूँ। स्टॉप लॉस वगैरह ये है अपने ढाले, जो हम सीखेंगे वो करेंगे। लोगों का लॉस वही पे होता है। एक बार अगर आपके कोई भी सोचने के लिमिट के बाहर गया ना, फिर आप इम्बैलेंस हो जाते हो। कोई भी लेवल हो, आपके जॉब पे हो, सर्विस पे हो, बिजनेस में हो, कहीं पे भी हो, या पे आप कहीं जा रहे हो, उसी में भी अगर आपके लिमिट के बाहर आप गए, गाड़ी चला रहे हो, आपको पता है 100 के स्पीड पे या 120 के स्पीड पे अच्छे खासे चलाता हूं मैं, बट वो 140 या 150 पे गया ना तो आप इम्बैलेंस हो जाते हो। आपका दिमाग वहां पे काम नहीं करता, वो ये देखता है कि अरे मैं अभी 140 पे हूं, तो कोई आएगा क्या, ठोकेगा क्या, या कुछ ये ख्याल आपके मन में आता है, और वैसा ही होता है। जब आप 100 या 120 पे रहते हो तो आप एकदम शांति से अच्छे तरह से स्मूथली जाते हो, गाना बिना गाते गाते आप गाड़ी चलाते हो, कुछ नहीं होता। मार्केट में वही होता है। लोगों को ऐसा रहता है कि चलो यार मैं 50,000 रुपए डाल दिया ना, कि हर रोज मुझे 10,000 कमाना है। तो ये ख्याल लेके मार्केट में आते लोग, या फिर 5 लाख रुपए मैं डाल देता हूँ तो 2-3 महीने में मुझे 10 लाख होना चाहिए। तो ये डिफिकल्ट है, असंभव नहीं है, डिफिकल्ट है। बट आपका नॉलेज कितना है, आप कितना टाइम दिया है आपने मार्केट के लिए, कितना स्टडी किया है। आज मेरा है कि मैं थर्सडे के दिन 10,000 पे 20,000 भी कमाता हूँ। इवन इस थर्सडे को भी मैंने अपने में, आज सचिन ज्वाइन नहीं हुआ, कि हम पूरा दिन अच्छा खासा हम दोनों कर रहे थे, तो मैंने 5,000 पे इन कैपिटल पे मैंने 17,000 रुपए प्रॉफिट निकाला उस दिन। सचिन का भी हुआ था, वो भी, उसने भी 17,000 लॉस पे था, फिर भी वो रिकवर करके उसने 10,000 प्रॉफिट कमाया। तो ये क्यों होता है? जब आपका स्टडी आ जाता है, जब आपको नॉलेज आ जाता है मार्केट में, तो ऐसा नहीं है बहुत कुछ पैसे डाल के हम कुछ कमा सकते हो। मैं तो हमेशा सिंपल जो कहता हूँ ना, 1 करोड़ मैंने दिया और बोला कि 1 लाख रुपए कमाओ, बहुत आसान है। बट मैंने बोला कि 50,000 ले लो और 1 लाख कमाओ, ये डिफिकल्ट है। और ये चीज करने को आना चाहिए। सिंपल चीज ये है। तो इसलिए है, बहुत आसान है मार्केट, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम समझते हैं, या लोगों ने कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स करके रखा है। मार्केटिंग बहुत है मार्केट में, आज कहीं पे जाओ, जितना ट्रेड करते नहीं उतने ट्रेनिंग सेंटर है, और उनके फीस भी इतने है कि हम सोचते हैं यार नहीं यार, इतना फीस है मतलब बहुत कुछ तो स्पेशल रहेगा और बहुत कुछ स्पेशल पढ़ाते रहेंगे। सिंपल चीजें हैं, इतना कुछ भी नहीं है महंगा, जो महंगा करके रखा है लोगों ने।
सिंपल सिंपल चीजें आप, मैं तो बोलता हूँ कि अच्छे खासे कोई बुक्स भी पढ़ लिया आपने, दो चार यूट्यूब के थोड़े से वीडियोस भी देखा आपने, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन से वीडियोस अच्छा और बुरा है, तो भी आप अच्छे खासे मार्केट में टिक सकते हो, राइट? और कुछ किसी को कुछ? हॅलो, यस बोला सर. काय झालं सर? सर ते परवापासून मी ट्रेडिंग चालू केले. मला काय सजेशन आहे का सर? मी अजून इम्प्रूव्हमेंट करण्यासाठी काय करायला पाहिजे? येस करूया सर. आपल्या उद्याच्या ह्याला तुम्ही जॉईन व्हा, मग आपण डिस्कस करणार आहे तिकडे. उद्या किती वाजता आहे सर? तेच पण 7:30 ला सेम. 7:30 ला. यस यस. ओके ओके सर. ओके, और किसी को कुछ कहना है, पूछना है, बोलना है? इन जनरल हर सैटरडे को हम ऐसे जस्ट डिस्कशन करते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ डाउट्स या फिर कुछ मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में जनरल, तो एक अवेयरनेस हम में आ जाता है, और ये अवेयरनेस आना भी बहुत इम्पोर्टेंट है अपने सबके लिए. फंड आणि ETF दोघांमध्ये बेटर काय ऑप्शन राहील? काय काय म्हणले? म्युच्युअल फंड आणि ETF हम्म. दोघांमध्ये बेटर ऑप्शन काय राहील? म्हणजे हे बेटर ऑप्शन म्हणजे काय, तुम्ही कुठल्या म्युच्युअल फंड तर हे तुमचं लॉंग टर्म पर्स्पेक्टिव्ह नुसारच आहे मेनली. आता तुम्हाला तर जास्त आता म्युच्युअल फंड किंवा इन्शुरन्सच्या ह्याच्यात बघताय, तुम्हाला माहिती आहे म्युच्युअल फंड जर तुम्ही बघत असाल तर जर तुम्ही 15 किंवा 20 वर्षाच्या वरचा जर पिरियड घेणार असाल तर म्युच्युअल फंड हे कधीही चांगलं आहे, एकदम लो रिस्क वरती. ETF सुद्धा हे त्याच अंगाने जातं, आणि त्या ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही हा एक्सपेन्स रेशोचा काय फंडा येतो का दोघांमध्ये? नाही सर, त्याचा आता मला तरी नक्की आयडिया नाहीये, फ्रँकली सांगायचं. ओके. एक्सपेन्स रेशो वगैरे मी काही कधी बघितलेलं नाहीये. बघूया, मी बघून सांगू शकेन. हरकत नाही. गोल्ड मध्ये इन्व्हेस्टमेंट आहे का आता काही योग्य? आता गोल्ड सर आता उलट घरातला ते विकण्याची वेळ आहे. आई बापरे. 50,000ला पोहोचलाय ना. बरं. 50,000ला पोहोचलाय ना. हो. पण माहित नाही, माझा अनालिसिस डिसेंबर पर्यंत मे बी 50 to तो 65 पर्यंत गेला पाहिजे. 65 पर्यंत गेला पाहिजे. अच्छा. त्यामुळे आता ज्या अर्ध्या दिवसात पण आपण बघतोय आपण बघतोय हो. गोल्ड वाढतोय, म्हणजे मार्केट गोल्ड वाढतोय म्हणजे मार्केट रिव्हर्सल देण्याचे चान्सेस आहेत. रिव्हर्सल देण्याचे चान्सेस आहेत. ओके ओके. माझा तो एक प्रश्न तुम्ही स्पीकर ऑफ करता का प्लीज? कोणीतरी ऑन केलाय स्पीकर. थँक्यू. माझा एक प्रश्न राहिला की आता हे जे रिव्हर्सल बद्दल बोललात तुम्ही, तर 9,300 आणि 10,400च्या आसपास एक गॅप राहिलेला आहे छोटासा. परवा बनलेला आहे, छोटा आहे. हा, तर त्या कारण 9,300चा गॅप खूप लांब गेला, हम्म, तो मार्केट फील करायला परत गेलंच नाही अजूनपर्यंत. हम्म, हम्म. तर त्या गॅप बद्दल काय वाटतं का? कारण येणार ना, की gap भरायला येणार. माझा उद्या विकली अनालिसिसचा जो व्हिडिओ येईल त्याच्यामध्ये मी एक्सप्लेन करेन, कारण इथं मला कारण की कसं आहे की- बघितलेलं नाही या वीकचं, तर पूर्ण नाही. टोटल विकली याच्यावरती मी जेव्हा बघन त्यावेळेस मी नक्की सांगन त्याच्यावरती. मी हा प्रश्न विचारण्यामागचा उद्देश असा की माझी पोझिशन आहे, मी होल्ड करून ठेवली. नाही, मला ते कळलं लगेच की तुम्ही त्याशिवाय विचारणारच नाही काही. नाही नाही, यावेळी जरा थोडं ऍडव्हान्स शहाणपणा केलेला आहे थोडासा. बर, म्हणजे हेज पोझिशन आहे, म्हणजे सी 10,800चा घेतलाय आणि बी. हेज असेल तर काय सर काळजी हिंदी करायची? हिंदी हेजिंग अच्छा, ओके ओके. हेजिंग है तो छोड़ दो Hedging- ना, hedging करके- एक्सपायरी जब तक है तब hedging तक कुछ सोचो मत, देखो मत उसको. सिंपल. प्लॅनिंग तर वही आहे की येस, अजून काही कुणाला विचारायचंय? कारण एक 5-10 मिनिटं राहिलेत, सेशन माझं क्लोज होईल. ये गैप फिल करने पे ही क्वेश्चन है सर. मतलब थोड़ा ये मार्केट को सजेशन देना था कि मार्केट में न्यू कमर जो रहते हैं ना, हाँ, तो उनके लिए न्यूज वगैरह बहुत आते रहते हैं, मतलब बाहर से जैसे आप अकाउंट ओपन करते हो डीमैट वगैरह, हम्म। तो आपको न्यूज वगैरह बहुत आते रहते हैं, तो मोस्टली उसमें आपका लॉसेस होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, तो उसकी तरफ थोड़ा ध्यान कम दिया और सर जो बता रहे हैं उसकी तरफ अगर ध्यान ज्यादा दे दिया तो अपन प्रॉफिट में रहेंगे और आगे ज्यादा चलेंगे. यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम डीमैट अकाउंट कहीं ओपन करते हैं तो अपना जो भी नंबर है वो सर्कुलेट हो जाता है,
और वहां से फिर आ जाता है एडवाइजरी जो फर्म्स वगैरह है उनका कॉल कि हम ऐसे देते हैं, इतना प्रॉफिट करके देंगे, उतना करके देंगे। तो ये भूल भुलैया में फंसना मत। हमेशा जो आपका खुद का है वो करो। पैसे एजुकेशन लेने के लिए वेस्ट करो, चलेगा, बट कहीं किसी को ऐसा ही दे दिया और फंस गए, उसके लिए मत वेस्ट करो। कई सारे लोगों का एक्सपीरियंस भी है इसमें बुरा। और अभी है कुछ सेबी वगैरह अच्छा काम कर रही, तो कई सारे लोगों का ये भी पैसे बच रहे हैं। कई सारे एडवाइजरी फर्म्स वगैरह भी उन पे बैन आया है अभी, तो वो भी एक है। राइट, एक 2 मिनट है, फिर सेशन क्लोज हो जाएगा। तो अगर सबने एक अपना वीडियो अगर ऑन किया तो मैं एक ये ले लूंगा सेल्फी, जस्ट 2 मिनट में। मैंने एक क्वेश्चन पूछा है हाँ जी, चैट में। हाँ वो FII है ना, वो कल हम बात करेंगे, यहाँ पे लेके वो फायदा नहीं है अभी। ओके। हाँ जी, चलो जल्दी से एक मिनट में अगर वीडियो अगर ऑन किया ना सबने, तो एक सेल्फी ले सकता हूँ मैं। वीडियो दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ओके। चलो हुआ क्या सबका? ले लूँ या ऑन ऑन कर? यार ऑन करने में इतना टाइम लगता है, कई सारे लोग हैं। इसमें ना हम थोड़ा सा लेट रहते हैं मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त, कॉल लेते वक्त। वगैरे कुठे फोटो काढताय? काय म्हणले? बनियनवर वगैरे घरामध्ये कुठे फोटो काढताय? सॅटरडे आहे ना, काय बिंदा आपण करू शकतो, काय प्रॉब्लेम आहे? शनिवार आपलाच असतोय ना. शेवटी मी सांगितलेले शेअर मार्केट हे तुम्ही कमोडवर बसून पण कमवू शकता आणि बीचवर बसून पण कमवू शकता. कारण हे आपण स्वतः आपल्या याचे आपण हे आहोत. कमोडवर चांगला फायदा होतो बरं का, कमोडवर चांगला प्रॉफिट होतो. येस, गट फिलिंग. आपल्या कम्फर्ट नुसार आपण काम करू शकतो ना. हा हलकं होतं एकदम. कमोडवर बसल्या बसल्या पोझिशन लावली आणि 8 आणि 10,000 रुपयाचं प्रॉफिट झालं, असं माझ्या बरोबर बऱ्याच वेळा झालेलं आहे. थँक्यू. पुढच्या सेशनला भेटूया. थँक्यू व्हेरी मच. मी क्लोज करतोय. येस, थँक्यू व्हेरी मच. Thank you very much. बाय, सी यू. Bye. See you. Bye.